सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 2014 के पार्ट 2 के पेपर के विषय में बात करेंगे, जो कि एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड है, बीएचयू के। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि एमकॉम एंट्रेंस के पार्ट 2 में, जैसा कि हम बनाए 150 क्वेश्चन का आप लोगों का पूरा होता है पेपर। हमने 1 to 75 पार्ट 1 में बता दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाके उसको देख लें। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। आई बटन पे भी जा करके आप देख सकते हैं उसका कि कैसे वो पार्ट 1 कहाँ पे है। ठीक है, हमारा पूरा एमकॉम का प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप जा करके पूरा 11 से लेकर के हमारा अभी तक पेपर सॉल्व हो रहा है और इसको आप देखते हैं, जिसके कारण कि आपका नॉलेज और इन्हांस हो सके। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट पेज है एमकॉम एंट्रेंस में, जो कि बीएचयू में देता है। इस तरीके से पूरा इंस्ट्रक्शंस वगैरह उसमें दिए रहते हैं। इस इंस्ट्रक्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पार्ट 2 में 76 क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पार्टनरशिप फर्म इज सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ। बोल रहा है पार्टनरशिप फर्म जो है किस उद्देश्य से सेटअप किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो पार्टनरशिप फर्म जब भी सेटअप किया जाता है तो वो किसके लिए किया जाता है, रनिंग अ बिजनेस के लिए। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से रिलेटेड इसमें से कौन सा है, म्यूचुअल एजेंसी, कॉमन सील, डायरेक्ट मोटिवेशन, परपेचुअल सक्सेशन। इसमें से कौन सा है आपका, म्यूचुअल एजेंसी है। ठीक है, पारस्परिक सहमति ही इसमें बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रेड यूनियन इज अ फॉर्म ऑफ। ट्रेड यूनियन किससे रिलेटेड है, तो ट्रेड यूनियन आपका है एसोसिएशन से संबंधित है। ठीक है, ये एक संघ है। ठीक है, पूल कम इनटू बीइंग इन। पूल कहाँ से आया है, तो पूल जो है आपका आया है यूएसए से। ठीक है, और कार्टेल जो है आपका आया है कहाँ से, जर्मनी से। ठीक है, इसी को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, कार्टेलिज कॉम्बिनेशन ऑफ। देखिए आ भी गया 80 वाले क्वेश्चन में, क्या है कि कार्टेलिज कॉम्बिनेशन ऑफ। कार्टेल जो है किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो वो है आपका प्रोड्यूसर्स का। ठीक है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है, आप जा करके सर्च मार के देख भी सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कौन सा इसका फीचर है, तो ये आपका फीचर है पैरामेडिक इन फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो फीचर है वो क्या है, पैरामेडिक इन फॉर्म है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कौन है, देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कौन दिया था, तो ये दिए थे आपके FW टेलर दिए थे। ठीक है, बोल रहा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा रिलेटेड नहीं है, देखिए गैंग बॉस, स्पीड बॉस और रिपेयर बॉस, ये तो है ही, मगर इसका जो आंसर होगा वो होगा टाइम बॉस। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे सेक्टर से है और ये दूसरे सेक्टर से। ठीक है, 2 सेक्टर इन्होंने बताया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये जो है ये 3 जो है वो एक सेक्टर से रिलेटेड होता है, और ये जो है टाइम बॉस ये आपके दूसरे सेक्टर से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा टाइम बॉस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हु हैज़ क्लासिफाइड मैनेजमेंट फंक्शन इनटू 5 पार्ट्स। अच्छा, 5 पार्ट्स में किसने दिया है, तो किसने दिया है आपको, हेनरी फ्योल ने दिया है। ठीक है, 5 भागों में मैनेजमेंट के जो प्रबंध जो कार्य हैं वो किसने दिए हैं, तो आपको दिए हेनरी फ्योल ने। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, प्लानिंग फंक्शन इसमें से कौन करते हैं, इसमें से आपके प्लानिंग फंक्शन जो है वो मैनेजर्स करते हैं। ठीक है, परफॉर्म की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब एग्जीक्यूट करने वाले व्यक्ति ही इसको माने जाएंगे। तो कौन, आपको प्लानिंग बना दिया जाता है अपर लेवल के, टॉप लेवल के द्वारा, मगर जो इसको परफॉर्म किया जाता है तो वो कौन करता है, मैनेजर ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। अच्छा, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग में ये कौन कौन सा है, तो कुछ एलिमेंट है उसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। तो पॉलिसी जो है आपका वो क्या है, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, हु हैज़ सेड प्लानिंग इज फंडामेंटली चूजिंग। किसने ये बात कहा कि प्लानिंग जो है फंडामेंटली चूजिंग है। प्लानिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ों को चूज करना, तो उसका मतलब क्या है आपका, बिली ए गोड्ज, इन्होंने ही बोला था कि प्लानिंग क्या है, फंडामेंटली चूजिंग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका इंक्लूड नहीं होता है फॉर्मुलेशन ऑफ बजट।
डिवीजन ऑफ वर्क होता ही है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी होता ही है। मतलब क्या कि लोगों से रिलेटेड जो बात होती है वो तो ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है, मगर जो बजट होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपका प्लानिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर इज टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ। अच्छा, एक सुपीरियर से हमें क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए, आदेश मिलना चाहिए, तो वो किस से रिलेटेड है, तो वो आपका रिलेटेड है यूनिटी ऑफ कमांड से। ठीक है, जब भी ध्यान दीजिएगा, आपको भी अगर कोई व्यक्ति अगर एक ही व्यक्ति अगर आदेश देता है तो अच्छा रहता है, अगर एक से ज़्यादा लोग अगर आदेश देने लगेंगे तो आप काम करने में थोड़े से दिक्कत में आ जाएंगे। फिर क्या बोला है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाई। अच्छा, डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी है उसको किसने दिया था, तो उसको दिया था हेबर्ट ए सीमन ने। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, स्टाफिंग इज एन एक्ट ऑफ। स्टाफिंग जो है किसका एक्ट है, तो स्टाफिंग आपका एक्ट है मैचिंग द पीपुल विथ जॉब्स, मैचिंग द पीपुल विथ जॉब्स से है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू द कंक्लूजन इज रिलेटेड टू। अच्छा, बोल रहा है जो आने वाली चीज़ों का जो कंक्लूजन का जो प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपका रिलेटेड है डिसीजन मेकिंग से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स। ऑर्गेनाइजिंग में क्या इंक्लूड होते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग में आपके इंक्लूड होते हैं ग्रांटिंग अथॉरिटी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, अथॉरिटी को क्या किया जाता है, ग्रांट किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। अच्छा, कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग का है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है आपका फोर्थ ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग का है। ठीक है, जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप डायरेक्शन दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल में कौन चीज़ आपका एग्जिस्ट नहीं होता है, तो वो आपका नहीं होता है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। क्या चीज़, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। क्लियर है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक इंक्लूड्स। नॉन बजटरी कंट्रोल में कि टेक्निक में कौन चीज़ इंक्लूड होता है, तो वो आपके इंक्लूड होते हैं ऑल ऑफ द एबव। मतलब क्या, ऑडिट भी होता है, स्टैटिस्टिकल डाटा भी होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस भी होता है, किसमें, बजट नॉन बजटरी कंट्रोल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्या है, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है 96 का, देखिए, अवॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज। बोला अवॉइड जो एग्रीमेंट होता है यानी कि शून्य जो समझौता होता है वो इनमें से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा है आपका नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। जब कोर्ट ऑफ लॉ आपको इन्फोर्सेबल ही नहीं करेगा तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैश विथड्रॉन बाय अ कस्टमर ऑफ अ बैंक फ्रॉम द ऑटोमेटिक टेलर मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बोला टेलर मशीन के द्वारा अगर आप पैसे उसे निकालते हैं तो वो किस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो वो किस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होता है, टेसिएट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, अ प्रॉमिस टू पे टू बी ₹1000 इज बीज हाउस इज बर्न। वाओ, मतलब कि ए ने प्रॉमिस किया बी को कि अगर आपका घर जल जाएगा तो मैं आपको कितना दूंगा, 1000 रुपये दूंगा। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या है, कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, संयोग है कि ये होगा भी कि नहीं होगा, जब होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ऐसा वाला केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर द ऑफर्स आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसे ऑफर्स को क्या कहते हैं, तो ऐसे ऑफर्स को कहा जाता है क्रॉस ऑफर। मतलब क्या, एक व्यक्ति यहाँ था, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ था, दोनों लोग मिलकर के ये भी कुछ बोला, ये भी कुछ बोला, जब दोनों लोगों का ऑफर आ गया तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस ऑफर कहते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ। अच्छा, एक नया पार्टनर है जो कि आ रहा है फर्म में, तो वो किसके सहमति से आएगा, तो वो आपके आएगा ऑल ऑफ द फर्म्स पार्टनर, यानी जितने भी लोग होंगे उनके सहमति से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए एंड बी एग्री टू वर्क टुगेदर एज गोल्ड स्मिथ। अच्छा, ए और बी जो हैं एग्री हुए एक सुनार के काम करने के लिए, बट ए शैल रिसीव ऑल प्रॉफिट्स एंड शैल पे वेजेस टू बी।
और क्या हुआ कि वो ए जो है पूरा प्रॉफिट रखना चाहता था और बी को वेजेस देना चाहता था। द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज एज ऑफ। तो बताइए जो रिलेशन है ए और बी का वो किस तरीके से माना जाएगा, तो वो माना जाएगा कैसे, आपका मास्टर एंड सर्वेंट, क्योंकि ए क्या होगा, मास्टर होगा यानी कि मालिक होगा, और बी क्या होगा, आपका सर्वेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स इज ट्रू। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब समझे आप, मतलब क्या, ये मान लिया गया कि ऐसा होता है, उस केस के लिए ये बात बोला गया है कि हमें कोई अथॉरिटी दिया नहीं है मगर हम माने कि हमें अथॉरिटी है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अ पार्टनर इन अ फर्म इज कॉमर्शियल नेचर। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका, अ पार्टनर इन अ फर्म इज कॉमर्शियल नेचर मे प्लेज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सही बात है, अगर आप वहाँ के मालिक हैं तो आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्लेज रख सकते हैं, कहीं पे गिरवी रख सकते हैं, ये वाली बात बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, एक स्टेटमेंट देखिए चार्टो दिया है, इसमें से कौन सा सही है, कि यही बात पूछ रहा है हमसे। तो क्या हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या, एक तरफ से कर दिया जाएगा और दूसरा तरफ से नहीं किया जाएगा, इसी को कहते हैं एग्जीक्यूटरी। जब बोथ द पार्टी जो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं उसको कहते हैं एग्जीक्यूटेड। जब एक बार पार्टी करता है अपने परफॉर्मेंस को, दूसरा पार्टी नहीं करता है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जो चीज़ें हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इम्प्लाइड नहीं है। तो क्या है, कंडीशंस एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशंस एज टू सैंपल। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या बोला, कंडीशन एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन, और चौथा बोल रहा है कंडीशन एज टू होलसेलनेस। ठीक है, तो इसका आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंडीशन एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 105 वाला क्या बोला, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ, कौन से चीज़ों के संग ये डील करता है, तो ये करता है आपके सेल के संग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, इन एन ऑक्शन सेल द प्रॉपर्टी शैल बी सोल्ड टू द। सही बात है, अगर मान ली नीलामी हो रहा है तो जो चीज़ें हैं वो किसको बेची जाएंगी, तो किसको बेची जाएंगी, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा यानी कि हाईएस्ट बीडर को। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर इज कॉल्ड। एक ऐसा चीज़, एक ऐसा तथ्य, एक ऐसी लिखित दस्तावेज जो कि अनकंडीशनल है, बिना शर्त के है, ऑर्डर साइन बाय द मेकर, और जो उसको बोल रहा है वो क्या है, मेकर का उस पर साइन हो, तो वो क्या माना जाता है, तो वो आपका माना जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या माना जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, देखिए हमने अकाउंट, बीओ, बैंकिंग से रिलेटेड भी हमने क्या बनाया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप उसको भी देखें अच्छे तरीके से ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक बना हुआ है, तो आप उन चीज़ों को जाके देख लें हमारे प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, और हमारे चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से है, हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, वो भी वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से है। अगर आप इनसे जुड़ेंगे तो देखिए फेसबुक पेज पर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डाले हैं, आप जाके वहाँ पर अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो चीज़ों को आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके जो इंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आइए 108 क्वेश्चन पे बात करते हैं। वो क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु रिसीव्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, ठीक है, एंड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज नोन एज। एक व्यक्ति है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक अच्छे विश्वास के संग प्राप्त करता है, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, और भी कैसे, मूल्यवान बोला जा सकता है कंसिडरेशन के थ्रू। तो ये क्या माना जाएगा, तो ये आपका माना जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्लियर है, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, अ प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन जॉइंटली बाय एक्स ए माइनर एंड वाई अ मेजर इज। तो क्या माना जाएगा, एक जो है माइनर है, प्रॉमिसरी नोट एक ठो मिला जिसे वो कहते हैं प्रतिज्ञा पत्र हिंदी में, ए जो है माइनर है और बी जो है, वाई जो है क्या है, मेजर है। तो वो कैसा होगा, वो क्या होगा, वैलिड बट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली अगेंस्ट वाई। क्यों, क्योंकि एक्स क्या है आपका, एक्स जो है आपका माइनर है, सिर्फ वाई ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ए नहीं होगा। ठीक, एक्स नहीं होगा। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट्स इंटर्ड इनटू बाय अ कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन और कॉल्ड। कॉन्ट्रैक्ट जो है इंटर्ड हुआ एक कंपनी में बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन और कॉल्ड, तो वो क्या माना जाएगा, तो वो आपका क्या माना जाएगा, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अभी काम नहीं हुआ है, याद है प्रारंभिक व्यय, वो व्यय कब करते थे हम लोग, जब हम लोग किसी भी कंपनी को स्टार्ट करते थे। इसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन से बिफोर होता है, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, हु हैज सेड अ बैंकर इज अ डीलर इन डेट्स हिज ओन एंड अदर पीपल। ठीक है, बैंकर जो क्या है, डीलर होता है किस चीज़ का, अपने ऋण का और अदर पर्सन के ऋण का। तो वो क्या होता है, वो कौन आपको कहा है, तो वो आपके कहे हैं क्राउथर जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, व्हेन द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें बोला है सबसे पुराना गोल्ड स्टैंडर्ड कौन है, तो देखिए बता रहा है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड। तो इसमें से आपका देखिए क्या होगा, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, आपका आंसर माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब क्या बोला है, आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर, आरटीजीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, देखिए तो क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, मनी को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, लिमिट वगैरह आप खुद देख करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसको बताइए कि इसका लिमिट कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड वर स्टेब्लिश अंडर विच फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा तो कौन से गोल्ड स्टैंडर्ड के थ्रू रखा जाएगा, तो वो आपका रखा जाएगा गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्चुअल मनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वास्तविक मुद्रा को और किस नाम से जानते हैं, तो और किस नाम से जानते हैं, यूनिट ऑफ करेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इज। अच्छा, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो आपका बेसिक डिफरेंस क्या है, थोड़ा देखिए, ओवरड्राफ्ट इज अ टेम्पररी फैसिलिटी वेयर एज कैश क्रेडिट इज रिलेटिवली अ लॉन्गर रन फैसिलिटी। ठीक है, ओवरड्राफ्ट इज अ परमानेंट एग्रीमेंट अरेंजमेंट, ये तो गलत है, ऊपर वाला ही हमको सही लग रहा है। ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इज सेम, एकदम नहीं, ये अलग अलग है। ओवरड्राफ्ट इज अलाउड अगेंस्ट निगोशिएबल सिक्योरिटी वेयर एज कैश क्रेडिट इज एडवांस अगेंस्ट फिक्स असेट। नो 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 नो, यानी कि सबसे अच्छा इसका ऑप्शन कौन सा लग रहा है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट लग रहा है कि ओवरड्राफ्ट क्या है, टेम्पररी फैसिलिटी होती है, और कैश क्रेडिट क्या होता है, ये लॉन्गर रन के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इशू ऑफ करेंसी नोट बाई द आरबीआई इज। ऐसे जो इशू ऑफ करेंसी नोट होता है वो बाय द आरबीआई कब होता है, तो ये आपका होता है एमआरएस के थ्रू। एमआरएस मीन्स व्हाट, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग 6 अक्टूबर 1956 को ये अपनाया गया था। ठीक है, 6 अक्टूबर 1956 में। नेक्स्ट क्या बोला है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएफसी इज, नेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रेज प्राइवेट इंटरप्राइजेस, ये भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो है ही इसका। कोऑर्डिनेट कैपिटल विथ मैनेजमेंट, ये भी बहुत बढ़िया है। इंक्रेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं। देखिए बोला है, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, कौन वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में कौन कौन चीज़ें आती हैं, तो आपका है आता है IBRD, IDA, IFC एंड मीगा, यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, इन सब का आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इन सब का आप कब कब इस्टेब्लिश हुआ है ये देख लीजिएगा, ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सके, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हूबहू तो नहीं आता है, मगर हाँ उसके तरीके से ज़रूर आता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, मेक करेक्ट पेयर्स। अच्छा, करेक्ट पेयर हमको देखिए बनाना है, मेक करेक्ट पेयर्स। अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड बैंक दिया है, आईडीए दिया है, IFC दिया है, इनमें और इसमें बी पार्ट क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये है आपका ए पार्ट और ये है आपका बी पार्ट, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैच हो जाएगा। बोला है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक किससे रिलेटेड है, तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, देखिए वर्ल्ड बैंक जो है आपका रिलेटेड लोन फ्रॉम डेवलपमेंट, एकदम सही बात है, ये इससे रिलेटेड है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि आईडीए किससे रिलेटेड है, तो आईडीए आपका रिलेटेड है लॉन्ग टर्म कंसेशनल लोन से रिलेटेड है, चलिए ये भी ठीक हो गया। IFC किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, देखिए इसके आई इंडस्ट्री पहले ही आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट इन
इंडस्ट्री में हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई इज डिस्क्राइब्ड एज द पॉलिसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आपका आरबीआई बनाता है। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, आपका गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड एक्सपेंशन। ये किस चीज़ के लिए, विस्तार को बढ़ाने के, कंट्रोल करने के लिए होता है, नियंत्रण करने के लिए होता है, ठीक है। बैंक रेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, बैंक रेट क्या है, ये किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है कंट्रोलिंग क्रेडिट का, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ बोल दिया कंट्रोलिंग क्रेडिट का, तो आप जो है क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप सब चीज़ों को समझ लीजिए कि वो क्या क्या होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, उनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय आरबीआई। अच्छा, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि आरबीआई के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो कौन सा फंक्शन है आपका, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स, ठीक है, कि इसी के अकॉर्डिंग काम होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक इज वन विच इज, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या नाम है इसका, ये किस तरीके से माना जाता है, तो ये बोल रहा है इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कौन सा कहलाएगा, जो कि आरबीआई के 1934 के सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, देखिए डिमांड फॉर मनी इज द मॉडर्न सेंस इज डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, किससे मतलब होता है, तो ये होता है लिक्विडिटी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 18.6, मीडियन है आपका 17.5 एंड मोड है आपका 16.2। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा होगा ये पूछना चाह रहा है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, मीडियन इज आल्सो कॉल्ड, मीडियन जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है आंसर नंबर 2, सेकंड क्वार्टाइल को हम मीडियन भी कहते हैं और मीडियन को सेकंड क्वार्टाइल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इन अ बैच ऑफ स्टूडेंट 4 हैव फेल्ड, ठीक है, द मार्क्स ऑफ द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वर 40, ठीक है, इतना 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 सक्सेसफुल स्टूडेंट के जो आपके हैं मार्क्स दे दिए गए हैं, ठीक है। फाइंड द मीडियन मार्क्स, तो इसको क्या करना है, मीडियन मार्क्स आपको फाइंड करना है, तो आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा, तो आपका 39 आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन अबाउट द मीन इज कॉल्ड, अच्छा, स्क्वायर डेविएशन से जो मीन आता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं हम वेरिएंस के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, मीन +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स, अच्छा, मीन से +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वो आपको क्या चीज़ कवर करता है, तो वो आपको कवर करता है 99.73% आइटम्स को कवर कर लेता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ x बार इक्वल टू 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना है 250, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है आपका पता करना है हमको, ठीक है। चलिए पता कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 50% आपका आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ वेरिएंस का पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीन 50 इज 250, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी पॉजिटिव व्हेन, अच्छा, कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कब पॉजिटिव होता है, ये देखने वाली बात है। तो आपका होता है बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस आर इंक्रीजिंग, एक्स और वाई जब दोनों इंक्रीज होगा तो वो क्या चीज़ें होंगी, वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ़ सिग्मा डी स्क्वायर इज 0, ठीक है, द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी, अच्छा, डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर है अगर 0 है तो आपका स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट है वो कैसा होगा, तो वो आपका कोफिशिएंट होगा +1, ठीक है। फिशर्स इंडेक्स आइडल इंडेक्स फॉर्मूला सेटिस्फाइड, ठीक है। फिशर्स जो है जो इंडेक्स आइडल इंडेक्स दिए हैं फॉर्मूला, वो किस चीज़ को सेटिस्फाइड करता है, तो वो आपको सेटिस्फाइड करता है आपके फैक्टर रिवर्सल एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है।
ये दोनों इसके सही होंगे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ऑर्डिनल मेजर्स ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड इन, ठीक है, ऑर्डिनल मेजर्स ऑफ यूटिलिटी जो है किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपका रिक्वायर्ड होता है इंडिफरेंस कर्व के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोल रहा है, इन द केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इन्फीरियर गुड्स के अकॉर्डिंग जो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो वो आपका होगा निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। फिर क्या बोला, इफ रिगार्ड लेस ऑफ द चेंजेस इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड्स रिमेन अनचेंज देन द डिमांड कर्व फॉर द गुडविल बी, गुडविल किस उससे होता है, तो आपका गुडविल होता है आपके वर्टिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, फर्म गेन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, एकाधिकृत जो है कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में जो फर्म है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट आपका गेन कर रही है, तो आपका इन चारों में से कौन सा सही है, तो आपका कौन सा सही है, AR जो होता है एवरेज कॉस्ट से AC से बड़ा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन होता है। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हेन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी X फॉल्स देन द डिमांड फॉर X, अच्छा, सब्स्टिट्यूट में x का है, x की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड जो है x की क्या होगी, तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक में रुक जाइए, तो व्हेन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट ऑफ अ कमोडिटी x फॉल्स देन द डिमांड फॉर x, ठीक है। इसमें हमको कन्फ्यूजन लग रहा है कि मान लीजिए अगर मान लीजिए इसका सेकंड नंबर ऑप्शन नहीं सही होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके आंसर को पिन कर देंगे, ठीक है, एक बार हम देख लेंगे और अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद हम आपको बता देंगे, ठीक है। पिन पे देख लीजिएगा, आप कमेंट में समझ में आ जाएगा। देखिए फिर क्या बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन वाज प्रपोनेंटेड बाई, अच्छा, इम्परफेक्ट कंपटीशन को किसने लाया, तो वो आपके लाए हैं जॉन रॉबिन्सन, ठीक है। फिर बोला है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेनिफिशियल व्हेन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है बेनिफिशियल है कब, तो वो आपका है डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, द FRBMA स्टैंड्स फॉर, FRBMA किससे रिलेटेड होता है, तो ये आपका होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इज, इससे रिलेटेड है, तो ये आपका है रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड माना जाता है, ठीक है। फिर क्या बोला, को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इज अ फीचर ऑफ, अच्छा, मतलब दोनों हो जाए, कैपिटलिस्ट भी हो और सोशलिस्ट भी हो, तो उसके दोनों के एग्जिस्टेंस को किस नाम से जानते हैं, तो उसके दोनों के एग्जिस्टेंस को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, ऑप्टिमम वेलफेयर कैन बी अटेंडेड ओनली अंडर, ठीक है, ऑप्टिमम वेलफेयर जो है कब से रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है परफेक्ट कंपटीशन से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, चार ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको करेक्ट करना है कि कौन सा सही है, तो आपका कौन सा सही है, ये आपका सही है फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। द मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज इज नॉट लॉन्गर एप्लीकेबल, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व विल बी, गिवन गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसा होता है, तो आपका कैसा होता है, आपका बैकवर्ड फॉलिंग टू द लेफ्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ अ गुड इज लग्जरी इट्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, अच्छा, लग्जरियस गुड्स है, मतलब कि आरामदायक अगर वस्तु में है, तो उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ, इंडिया किस चीज़ का मेंबर नहीं है, तो आपका किसी का मेंबर नहीं है, एशियन का नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आपका जो अपडेट रहेगा वो आपको मिल सके, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन जाने में आपको प्रॉब्लम होगी। और हाँ, हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, जिसके कारण कि आपको हर चीज़ों को, मान लीजिए वहाँ नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपको यहाँ के थ्रू ही पता चल जाएगा। और हाँ, उस पर करंट अफेयर्स भी अपडेट रहते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे ज़रूर जुड़ जाएं,
तो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको हम दे देंगे लिंक, और नहीं तो आप जाके टेलीग्राम पे सिर्फ आप सर्च मारिए वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स, तो हम लोग दिख जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद।